सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर महारावण के बारे में। तो ये उत्तर महारावण जो है वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक कलेक्टर एडिशन आया है और उसमें ये बुक्स इंक्लूडेड है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो नाम दिख रहा है आपको, धरणीधर, विश्वरक्षक, लघु घाती, रक्तपात, आखेटक, गुरु दक्षिणा, दुर्गमा, मृत्युंजय, लक्ष्य और गुरुत्वा, ये 10 जो है 32 यानी कि 32 पेज वाली बुक्स हैं, कॉमिक्स हैं, उनको कंबाइन करके ये एक कलेक्टर एडिशन बनाया गया है। इसका नाम है उत्तर महारावण और इसके साथ में ये काफ़ी बड़ा स्टैंडी हमको फ्री मिलता है जो पूरी बुक को कवर कर लेता है, कंप्लीट बुक को कवर कर लेता है। और इसका जो ये बेस है इससे स्टैंडी लगा सकते हैं। मैंने कोशिश की थी लेकिन अभी लग नहीं पाया। तो बात करते हैं क्या करके इन बुक्स की। तो सबसे पहली बात तो इनके अब मैं आपको कवर दिखाता हूँ रिवर्स ऑर्डर में। तो ये देखिए गुरुत्वा है, इसका कवर देख लीजिए, फ्रंट कवर बैक कवर देखिए आप। तो दिलीप कदम साहब का काम है इसमें, या उनका पूरे कदम स्टूडियो होता था, उसमें 2-3 आर्टिस्ट थे और बहुत ही अच्छा उनका जो कदम स्टूडियो का जो आर्टवर्क होता था उसमें कभी कैजुअलिटी नहीं मिलती थी। कई बार राज कॉमिक्स में कुछ बुक्स में कई बार कैजुअल आर्टवर्क भी देखने को मिलता था, लेकिन कदम स्टूडियो का हमेशा एक क्रिस्प आर्टवर्क रहा है। और काफ़ी कदम जो आर्टिस्ट है वो काफ़ी पुराने हैं और जो इवन वो अदर बुक्स में भी अमर चित्रकथा वगैरह में काम कर रखे हैं, जैसे रामायण महाभारत वगैरह में। तो वैसा आर्ट था और इनके कवर भी उन्होंने बनाए। तो कवर में थोड़ा सा हैंड पेंटेड वगैरह होता था। तो ये 9th जो कॉमिक्स है लक्ष्य, कवर देखिए आप कितना अच्छा है। उसके बाद में है मृत्युंजय, मतलब रिवर्स ऑर्डर में दिखा रहा हूँ, 8 नंबर कॉमिक्स है। और फिर है दुर्गमा, फिर है गुरु दक्षिणा, फिर है आखेटक, फिर है रक्तपात, फिर लघु हाथी। उसके रक्तपात में थोड़ा सा क्या यहाँ पे ग्लू से चिपका हुआ है, तो इस पर जो भी बुक रखता हूँ उसे साइड में रखना पड़ेगा, वो चिपक से आती है थोड़ी सी। फिर है विश्वरक्षक और फिर है सबसे पहली कॉमिक्स धरणीधर। इनमें से जो ये जो 10 बुक्स हैं इनमें से काफ़ी 2 पार्ट की सीरीज है, जैसे कि धरणीधर और विश्वरक्षक, ये 2 पार्ट की सीरीज है। आपको दिख रहा होगा कवर में सेम ही पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये धरणीधर है और धरणीधर का ही सेकंड पार्ट है विश्वरक्षक के। देखिए ऐसे ही आखेटक और गुरु दक्षिणा, ये भी 2 पार्ट की सीरीज है। देखिए आखेटक का एंड पे आप जाओगे तो उसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिखाई देगा, गुरु दक्षिणा, यानी ये भी 2 पार्ट की सीरीज है। इसमें मतलब स्टोरी जो है वो 2 पार्ट्स में है। फिर बात आती है दुर्गमा और मृत्युंजय की, अगेन ये भी 2 पार्ट की स्टोरी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा मृत्युंजय, इसका नेक्स्ट पार्ट है। और इनमें से मेरे पास में पहले दुर्गमा और विश्वरक्षक थी मेरे पास में इसी टाइम में, जो ये 1998 की बुक्स हैं। तो 1998 या ये 2000 की बात है, मेरे पास में विश्वरक्षक थी और धरणीधर मेरे पास कभी नहीं थी, मतलब। लेकिन विश्वरक्षक की स्टोरी पढ़ के आइडिया हो गया था कि इसका प्रीक्वल का जो स्टोरी होता है वो थोड़ा बहुत दे देता है इसमें। आप देखेंगे इसमें तो ये जो डिसकंटिन्यूड लाइन के जो फ्रेम्स होते हैं, ऐसे डैश डॉट डॉट बने होते हैं, तो ये फ्रेम्स जो होते हैं ये कंटिन्यूस लाइन होती है, लेकिन जब बैक स्टोरी होती है उस पर डिसकंटिन्यूस लाइन होती है, तो उसमें इसकी थोड़ी स्टोरी बता रखी थी। तो मेरे पास विश्वरक्षक हमेशा थी ऊपर, लेकिन धरणीधर कभी नहीं थी। ऐसे दुर्गमा थी मेरे पास में, लेकिन मेरे से मृत्युंजय कभी नहीं थी। तो मैं हमेशा सोचता था काश मुझे ये ना मृत्युंजय कभी पढ़ने को मिल जाए। कोई टाइम होता था नहीं मिल पाती थी। आपने मेरी एक लेटेस्ट अनबॉक्सिंग देखी होगी पुराने बुक्स की, जिसमें देशद्रोही और खाली लिफाफा, जो मैंने तिरंगा की कॉमिक्स मंगाई थी, तो उनके सेकंड पार्ट कभी नहीं मिल पाते, अभी भी नहीं मिल पाते। बस ये कि मनोज गुप्ता जी जब रिप्रिंट करते हैं तो फिर सब एक साथ मिल जाते हैं। तो ये एक बात है। तो ये इसमें 3 तो हमको 2 पार्ट की स्टोरी दिखी रही है। उसके अलावा ये सिंगल स्टोरीज़ हैं, जैसे कि रक्तपात है, लघु घाती और लक्ष्य है। और सबसे ये एक तो ये बात है कि इनमें कंटिन्यूएशन तो है। फिर उसके बाद में जो है इससे पहले जो बहुत सारी मैंने वीडियोस दिए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं महारावण कलेक्टर एडिशन के बारे में, बहुत बातें हुई हैं इसके बारे में। तो मनोज गुप्ता जी भी इसके पेपर बैग्स लाए हैं महारावण के, जैसे ये आए हैं वैसे ही। वो 9 पेपर बैग्स थे, ये 10 हैं, बट उनमें ऐसी 32 पेज की थोड़ी कम थी बुक्स और 64 यानी 64 पेज की ज़्यादा थी। बट ये उसका कलेक्टर एडिशन है। तो मनोज गुप्ता जी कलेक्टर एडिशन भी लाए थे, मनोज गुप्ता जी पेपर बैग्स भी लाए थे। बट डाइजेस्ट संजय गुप्ता जी लाए हैं। मैंने इसे बताया भी था, काफ़ी कॉस्टली थे, 2-2 हज़ार रुपये का डाइजेस्ट नहीं है। बिग साइज़ में लेके आए थे। हालांकि ये एक रेगुलर साइज़ होता है किसी बुक का, राजकोट से जो पुराने बुक्स आती थी, और ये काफ़ी बिग साइज़ में लेके आए हैं और उसी का एक कलेक्टर एडिशन भी है। मैंने आपको पूरे इसके वीडियो दिए थे, इसको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। और इसके साथ में एक छोटा सा ये मैग्नेट स्टिकर आया था
और ये जो महारावण जो एक सीरीज़ थी 9 पार्ट की, और काफ़ी ज़्यादा पेजेस थे उसमें, क्योंकि इसमें 32 पेज की कॉमिक्स कम थी और 64 पेज की कॉमिक्स ज़्यादा थी, इस वजह से। तो उसकी जो स्टोरी थी ना, जैसे फर्स्ट कॉमिक्स हमारा चुड़ैलमा है, और फिर नेक्स्ट कॉमिक्स थी दिव्यास्त्र। अगेन मेरे पास दिव्यास्त्र थी, इस पूरी सीरीज में से दिव्यास्त्र बुक मेरे पास थी और महारावण बुक मेरे पास थी, लेकिन पूरी मुझे उसमें पता नहीं होता था इतना ज़्यादा, क्योंकि नागराज ध्रुव की बुक्स पढ़ते थे, भोकाल वगैरह नहीं पता होता था इतना ज़्यादा। तो दिव्यास्त्र बुक्स जब ख़त्म होती है ना, तो महारावण को हराने के लिए एक्चुअली भोकाल दिव्यास्त्र इकट्ठे कर रहा होता है। दिव्यास्त्र कॉमिक्स जब एंड होती है तो ये आपको एक सीन देखने को मिलता है कि भोकाल के पास सारे दिव्यास्त्र हैं, और इसका जो ऐड आया था, इसी देखिए आप, ये इन दोनों चित्रों में काफ़ी समानता दिखेंगी, ये भी शायद चित्र में हमको मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पे ये एक चित्र बनाया गया है कि जो डिफरेंट जो दिव्यास्त्र होता है, जैसे हनुमान जी गदा है, विष्णु जी का चक्र है यहाँ पे, है ना, और भगवान शिव का त्रिशूल है, और इस तरीके से जो ये जो काफ़ी फेमस दिव्यास्त्र वो भोकाल ने अर्जित की थी, क्योंकि भोकाल की जो स्टोरीज जो कहानियाँ होती हैं वो पुराने ज़माने की होती हैं, मतलब। अच्छा, इसमें हो सकता है आर्ट देखने को शायद ना मिले, रीज़न क्योंकि वो आर्ट ऐड वगैरह में हुआ करता था, और इसमें शायद ओरिजिनल ऐड वगैरह सब रिमूव कर दिया जाता है कलेक्टर एडिशन में। और इसी स्टोरी में एक पैनल था, ये देखिए, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये हनुमान जी का जो चित्र है, हनुमान जी सपोर्ट करने भोकाल को, तो वो एक मैग्नेट स्टिकर था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आर्ट है ये महारावण से रिलेटेड है एक्चुअली। दिव्यास्त्र जो कॉमिक्स था, आई थिंक ये उसका ऐड हो सकता है, तो दिव्यास्त्र के ऐड को ही यूज़ करके इन्होंने, क्योंकि कदम स्टूडियो की आर्ट तो वो जबरदस्त हुआ ही करती थी, स्टैंड बनाया जो काफ़ी अच्छा। एक्चुअली महारावण कलेक्टर एडिशन के साथ मिलना चाहिए था ये, और महारावण कलेक्टर एडिशन के साथ काफ़ी कुछ मिला था, जो मनोज गुप्ता जी वाला था, उसमें बहुत सारी नॉवेल्टीज़ थी, अलग ही प्रकार का वो एक कलेक्टर एडिशन था। और उसका जो जैकेट कवर जो बनवाया था मनोज गुप्ता जी ने, वो इन्हीं आर्टिस्ट से बनाया था, मतलब जो कदम स्टूडियो वाले दिलीप कदम जी हैं, उन्होंने ही बनाया था। नया वाला जो आर्ट था 2021 में संजय गुप्ता जी लेके आए, लेकिन उन्होंने जो आर्ट बनवाए हैं वो, ये जो आर्ट दिख रहा है सिद्धार्थ पवार जी का है, मैं इसको अभी ओपन नहीं करना चाहता। अंदर जो जैकेट कवर है वो तदाम गयादू जी का है, और एक्चुअल जो इसका एडिशन आया था वो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया था। बट जो ओरिजिनल आर्टिस्ट होते हैं उनसे महारावण का कवर नहीं बनवाया गया था, लेकिन मनोज गुप्ता जी ने बनवाया था महारावण का कवर। ये एक उसका प्लस पॉइंट था, मतलब कि क्योंकि ये आर्टिस्ट अभी भी एक्टिव है, जैसे कि ये जो नागराज अनुपम सिन्हा जी ने बनाया, तो वो आर्टिस्ट अभी भी एक्टिव है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है जब आप इतने सालों बाद इन बुक्स को रिप्रिंट करते हो। इसकी 1998 की बुक है ये, और इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2008 में ही इसको नहीं, 8 में तो नहीं हुए थे, 18 में इसको 20 साल हो चुके थे, अभी उसके हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब है तो भी आर्टिस्ट अवेलेबल है। तो और कवर्स आप देख सकते हैं, कहीं पे भी आर्ट में कोई कमी नज़र नहीं आई है, बल्कि बहुत बेहतरीन लग रहा है। पर खैर जो भी हो, फिलहाल इस बात है। तो ये जो कलेक्टर एडिशन बनाया, मैं महारावण की बात कर रहा था, सॉरी। तो महारावण के बाद है ना 32 पेज की बहुत सारी बुक्स आई, आपके सामने 10 बुक्स रखी हुई हैं। बहुत बेहतरीन आर्ट था, क्योंकि 1997 1998 मैंने इस समय पढ़ना शुरू किया था। तो मुझे उस वक्त की बुक्स, उस वक्त के ऐड वगैरह बहुत पसंद है, जैसे कि मृत्यु संकेत का ऐड है, या फिर इसमें ये दुश्मन का ऐड है, ध्रुव की बुक का है, तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब मेरा जो एक्चुअली इन बुक से जो जुड़ा हुआ था वो यही टाइम था, 1996 7 8 9, और उसके बाद में जो है ईयर 2000 में। तो एक्चुअली 1998 की बुक्स है, और काफ़ी अच्छा परिष्कृत आर्ट देखने को मिला था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी बुक्स थी। अब तो इन्होंने जो है इन 10 बुक को, जो कि महारावण सीरीज़ के बाद रिलीज़ हुई थी, तो जब इन्होंने इसका सेट अनाउंस किया 2021 में, संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, 2021 में प्रिंट किया था ये बुक्स, वो तब की हैं। तो 70 रुपये के हिसाब से प्रिंट किया था इनको, और इस पूरे सेट का नाम रखा था मनोज गुप्ता जी ने उत्तर महारावण, और इसी नाम से जो है इसका कलेक्टर एडिशन, उत्तर मतलब बाद में। तो महारावण की स्टोरी के बाद की स्टोरीज हैं ये, छोटी छोटी सी। तो उत्तर महारावण, इसलिए वजह से महारावण एक शब्द इसमें आया है, एक तो ये कनेक्शन निकलता महारावण से, इसलिए मैंने ये इसके कलेक्टर एडिशन रखे। दूसरा कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, जो स्टैंडी इन्होंने दिया, और वह काफ़ी बेहतरीन दिया, मतलब काफ़ी अच्छा स्टैंडी है ये, और इसी वजह से इस कलेक्टर एडिशन लिया गया। इसमें छोटी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ डील्स वगैरह के बारे में, कि ये जो बुक्स हैं 70 रुपये की एक प्रिंट हुई थी 2021 में, तो ये 10 जो कॉमिक्स थी इसका मूल्य हो गया 700 रुपये, 700 रुपीज़। बट 700 में कोई नहीं लेता होगा, आई थिंक कभी इस पर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, 10% है या 15% है, तो उस हिसाब से लोग इसको लेते होंगे। और एक बार लेटेस्ट, मतलब 5-6 महीने पहले शायद फर्स्ट क्राई पे कुछ ऑफर्स आ रहे थे, बहुत बेहतरीन ऑफर थे, 30% 40%, कभी 50% भी मिल जाता था डिस्काउंट। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये बुक्स उसमें थी या नहीं थी, बट अगर रही होंगी तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये 700 रुपये की जो प्रिंटेड बुक्स थी वो 2024 में या 23 में लोगों ने इसको 350 में भी मे भी ले लिया विद फ्री शिपिंग, मे भी, मे नोट भी। तो हाँ, हम ये बात ज़रूर बोल सकते हैं कि 2021 की प्रिंटेड बुक्स हैं, और हाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बोलना पड़ेगा,
कि मनोज गुप्ता जी ने जो प्रिंटिंग की है बहुत ही आपको मतलब कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैंने इनकी ओरिजिनल बुक्स पढ़ रखी है, मैंने उस समय को जिया हुआ है, तो मुझे इन बुक्स में कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो 2024 में प्रिंट करते हैं और जो माहौल अभी चल रहा है तो डेफिनेटली ये 1,000 रुपये की होती है, क्योंकि 10 बुक है आजकल, ऐसी एक बुक वो 100 रुपये में प्रिंट कर रहे हैं। तो अगर उस लिहाज से आप उसको पकड़ो तो 2021 में ये प्रिंट करी थी, तो 2024 में अगर आप इसको प्रिंट करोगे, इस पर देखते हैं कोई ईयर डेट वगैरह कहीं लिखा तो नहीं होगा, पर 2024 में हमको ये प्राप्त हुआ है, तो मैं समझ लेता हूँ 2024 में आया। तो उस लिहाज से आप बोलोगे यार 2-3 साल हो गए तो ठीक है, 1000 की बुक्स पढ़ती हैं। अब इनका अगर संग्राहक संस्करण आप बनाओगे तो 1000 से तो ऊपर ही होगा। खैर इसकी जो कीमत इन्होंने रखी है मैं बताता हूँ, इसकी प्राइस इन्होंने रखी है 1299, यानी कि 300 रुपये ज़्यादा, 300 मान लेते, 1300 मान लेते, ऐसे एक अनुमान पकड़ता है। 1000 की ये, 1300 का ये, यानी 300 रुपये डिफरेंस। उस डिफरेंस में आपको क्या मिल जाता है, एक तो नया आर्ट, ये हेमंत कुमार जी ने बनाया, मैं इस पर आऊँगा एक बार। साथ में आपको स्टैंडी मिल जाता है, हार्ड बाउंड मिल जाता है, और प्लस इसमें जो है आपको एक, मैं देखता हूँ 100% होगा, हाँ, एक बुक मार्क आपको मिल जाता है, जिसमें एक तो लक्ष्य के कवर का यूज़ किया गया है, और दूसरा जो है आपको दोनों में एक जैसा कवर लग रहा है, मैं दिखा दूँगा। आई थिंक ये दोनों ही बुक्स छुपी छुपी लग रही है, नीचे छुप गई है वो दोनों बुक्स। लक्ष्य है और दूसरी कौन सी, हाँ, बुक मार्क में इसको यूज़ किया गया था, चलिए देख लेते हैं। तो एक तो बुक थी लक्ष्य, ये देखिए इसका ये बुक मार्क में यूज़ किया गया था, दूसरा दिख नहीं रहा, क्या पता है ऐसा ही कुछ था। हाँ, एक है गुरु दक्षिणा, तो लक्ष्य और गुरु दक्षिणा में जो वोकाल है ना एक जैसा लग रहा था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इसका बुक मार्क यूज़ किया गया, और इसका जो कवर बनाया ना हेमंत कुमार, हालांकि काफ़ी अच्छा बनाया है हेमंत कुमार जी ने, जो कवर बना के जो थीम निकाली है उसमें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें एक तो लक्ष्य वाला वोकाल रखा है, देखो इन्होंने, मतलब वो अगर आप सीन इमेजिन करोगे कि तीर आ रही हैं। अच्छा, लक्ष्य बुक मैं एक्चुअली मैं इसको अरेंज कर रहा था और मैं पेपर क्वालिटी वगैरह चेक कर रहा था, कुछ पेज नंबर काउंट कर रहा था, तो मैं सिर्फ काउंट करते करते इसको मैच करते करते से देखते ही मैंने तो इसको पढ़ भी डाला, मतलब वो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ी जाती है अलग बात है, वरना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको मैंने पढ़ दिया और काफ़ी मुझे अच्छा लगा मुझे लक्ष्य बुक, क्योंकि सिंगल शॉर्ट बुक थी, और इसको पढ़ करके मुझे बाहुबली फिल्म की याद आ गई। मतलब बाहुबली फिल्म में था ना एक साथ वो 3 तीर चलाते थे वो हीरो हीरोइन जो थे, इसमें भी एक साथ 6-7 तीर चलाने वाला एक सीन आया, उसी पे बेस्ड है ये, बहुत अच्छी बुक है, इसकी भी मैं रिव्यू लाऊंगा। तो एक साथ इसमें 6 जो है ये 6 तीर इसमें चलाने की विद्या का कुछ एंगल डाला हुआ है, कि बहुत कम लोगों को विद्या आती थी, और अगर किसी की डेथ हो जाती है ऐसे तीरों से तो आप किस पे शक करोगे कि जिसको विद्या आती है। पर ये एक उसको एक पॉइंट पर करके काफ़ी अच्छी बुक बनाई गई थी, उसमें बहुत सुंदर चित्रांकन है। तो खैर आई थिंक ये एक सीन इसमें लिया गया है, एक तो भोकाल वाला, उसको एक बेस से बनाया गया। नेक्स्ट मुझे लगता है जो धरणीधर और विश्व रक्षक में धरणीधर, ये जो कैरेक्टर है धरणीधर को पीछे रखा गया है, देखिए जो धरणीधर है वो पीछे बनाए हुए हैं। अब ये जो कैरेक्टर हैं थोड़े से राक्षस जैसे, ये आखेटक में से लिया गया है चित्र, ये देखिए जो आखेटक के कैरेक्टर इसको बना दिया गया है, और ये कछुआ सा बना हुआ है, ये दुर्गमा में था, ये देखिए। तो ये इन सबको मिला कर के थोड़ा सा ना वो ऐसा, ये सीन जो है जैसे भोकाल ने इसे कछुए से इंसान को उठा रखा, तो वो उसको मिला करके एक कंबाइंड एडिशन का कवर बनाया। हेमंत ने अच्छा बनाया कवर, बट जैसे कई कुछ लोग बोल भी रहे थे कि अगर कदम जी हैं अवेलेबल और उनसे बनवाया जा सकता है, क्योंकि देखिए मनोज गुप्ता जी से उम्मीद क्यों थी मुझे, क्योंकि उन्होंने महारावण के लिए नया उन्होंने जैकेट कवर कदम स्टूडियो से बनवाया, पाताल सम्राट तोसी के लिए उन्होंने कवर जो है कदम स्टूडियो से बनाया। उसके बाद एक नई बुक भी आई थी तोसी पर संकट, तो हम ये उम्मीद कर सकते थे, जैसे अनुपम सिन्हा जी अभी काम करते हैं तो ध्रुव की बुक्स के कवर वही बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो अगर कदम स्टूडियो का होता तो वो तो है सोने पे सुहागा होता, उसके तो कोई तो मैच ही नहीं था उसका। बट हाँ, ये है कि ये भी ठीक है, मतलब हेमंत कुमार जी ने काफ़ी बेहतरीन काम करा है। इसका जो बैक कवर है वहाँ पे तो एज इट इज़ आर्किटेक्ट के आर्ट को ले लिया गया है, ये आर्किटेक्ट जो बुक थी, क्योंकि और कोई दिक्कत भी नहीं इन आर्ट को यूज़ करने में, बहुत शानदार आर्ट है। तो इस तरीके से इन 10 बुक्स को कंबाइन करके बना दिया गया है। कलेक्टेड एडिशंस की जब हम बात करते हैं तो मनोज गुप्ता जी का जो स्टाइल है वो ये रहता है कि इन कॉमिक्स को सिलसिलेवार रूप से जोड़ करके सारे कवर अगर आप इमेजिनरी रिमूव कर दो और बुक्स को बाइंड कर दो तो वो एक इनका कंबाइंड एडिशन बन जाता है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि अब आप पेपर पे को इसको कंपेयर करोगे तो फिलहाल इसकी प्राइस है 1300 रुपये, यानी कि 1299 रुपये, और इनकी प्राइस कहने को तो अगर ओल्ड प्रिंट की बात करूँ तो 700 रुपये है, और न्यू आई तो नहीं है, बट अगर आप इमेजिन करो तो 1000 रुपये। लेकिन आप जानते हो कि 700 में थी और बहुत सारे इसके ऑफर्स मिल जाते थे, कुछ लोगों ने 350 में लिया होगा, हालांकि बहुत कम ऐसे रेयर लोग होंगे, ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ती मिलती थी। जब हेलो बुक मैंने मुझे याद है शायद ये आई थी तो 10% में मिल रही थी, और उसमें भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी ये, तो ऐसी कोई बात नहीं, पर मतलब एक वो कंपैरिजन आप पकड़ सकते हो। तो अगर वो 350 वाला दिमाग में रखो, जो कि एक बहुत ही रेयर घटना है, और ये 1300 दिमाग में रखो तो इसके 300 के डिफरेंस में ये बुक्स सारी आ जाती हैं। और अगर पेपर बैग से मैंने अभी क्योंकि पढ़ा, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब जैसा
कहीं पे भी आपको कोई मैंने देखा है, मतलब ना तो देखो इसका बाइंडिंग बहुत अच्छी है, मैं बताऊँ ये येलो पेपर काफ़ी फ्रेश लग रहा है और मैंने इसको अच्छे से पढ़ के देखा है। कलेक्टर एडिशन से पढ़ा था बाय द वे मैंने उस बुक को, मुझे इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। पेपर की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, जैसी होनी चाहिए कि जैसे मैट फिनिश जिसको हम बोलते हैं, जैसी इस बुक में वैसे उस बुक में मिलेगी। ये इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है, ये कहीं कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। अब इसको कहीं भी आप खोलिए, मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताई थी, जो संजय गुप्ता जी का महारावण या कोई भी एक डाइजेस्ट होता है तो उसको ओपन करने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें आप उसको नेविगेशन नहीं कर सकते। इसमें तो ओपन करते पता लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ गुरु दक्षिणा, तो मैं इसमें से आराम से बुक ढूंढ लूँगा, कहाँ गई गुरु दक्षिणा, मानो गुरु दक्षिणा निकाली, इसमें पेज नंबर मेंशन है 27, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगेगा। गुरु दक्षिणा में पेज नंबर 27 लास्ट में होगा और उसको निकाल करके मैं तुरंत आपको कंपेयर करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, आप देख सकेंगे 1% भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो जो आपको इसमें आपको स्टोरी पढ़ने का एहसास होगा सेम वही इसमें होगा, बस ये हार्ड बाउंड है, सिलसिलेवार है। और अगर आपने मतलब पूरा सेट नहीं लिया है तो कई बार क्या होता है कुछ बुक्स मिस हो जाती हैं। और जो मैंने 2 पार्ट की जो 2 भाग की मैंने जो कहानियाँ बताई थी, उसके अलावा भी जब एक चेन चलती है, एक सीरीज़ चलती है, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों के करेक्शन होते हैं। जैसे कि दुर्गमा जो बुक थी, वो दुर्गमा कैरेक्टर देखो इस लास्ट वाली बुक में भी है, जिस बुक का नाम है गुरुत्व। तो इसकी जो अंतिम बुक है उसका नाम है गुरुत्व, उसमें भी दुर्गमा का जिक्र है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शंस तो होंगे। तो अच्छी बात है 10 बुक्स को प्रिंट कर, लेकिन वैसी सीरीज़ नहीं है जैसे महारावण थी। महारावण एक एक्चुअल सीरीज़ थी 9 पार्ट्स की। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो जो इनका स्टाइल मैंने बताया था कि इन सभी बुक्स के कवर अगर रिमूव करके आप इमेजिनरी 10 के 10 को आप बाइंड कर दो तो वो बन जाएगा उत्तर महारावण का संग्रह संस्करण। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा आपको, क्योंकि हमारे जो भावनाएं जुड़ी होती है, हमारा जो नॉस्टैल्जिया जुड़ा होता है कि ये कवर्स वगैरह हमको काफ़ी, इवन मुझे बैक कवर काफ़ी पसंद है, बहुत पसंद मुझे। इवन बैक कवर के अंदर वाला जो ऐड होता है ये भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर जो सेट डिटेल्स होती हैं हर एक अपने में चॉइस होती है, तो इनको रिमूव करने से मुझे इतना अच्छा, जैसे महारावण का जो कलेक्टर एडिशन है ये डाइजेस्ट 2000 रुपये का है, 2500 का कलेक्टर एडिशन है, बट इसमें सारे ऐड वगैरह ये सब चीज़ें मिसिंग है। तो मतलब वो बातें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है ना, मान लो 9 बुक्स यहाँ पे है, 10 बुक्स यहाँ पे हैं, तो उत्तर महारावण में जो भी बुक आएगी मान लो आखिर तक है, तो उसी का ऐड भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूशन में है तो अच्छा लगता है। जैसे धरणीधर है, विश्वरक्षक है, तो धरणीधर में विश्वरक्षक का ऐड होगा तो अच्छा लगेगा आपको, उस ऐड को देख करके कंटिन्यूशन फील होगा। जैसे जो महारावण जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया था, तो उसमें आपको सभी कॉमिक्स के आगे पीछे ऐड मिल जाते थे, षड्यंत्र वगैरह। तो अब इसमें मतलब वो आपको फीलिंग हर्ट ना हो, इस वजह से इन्होंने लास्ट में सारे कवर दे दिए। बट डेफिनेटली पेपर बैक की बराबरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ फ्रंट कवर मिलता है ओनली। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, चीज़ आपने देख ली है, विश्वरक्षक मैंने आपको दिखाई थी, उससे पहले धरणीधर थी। ये धरणीधर फर्स्ट कॉमिक्स है, फिर विश्वरक्षक, फिर लघु आती है। कवर्स की यदि आप बात करेंगे, पहले मैं पूरी दिखा दूँ आपको, फिर रक्तपात है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। आंखें टक है वो पड़ी हुई, आंखें टक देखिए है ना, आंखें टक हो गई। और फिर है गुरु दक्षिणा, दुर्गमा, मृत्युंजय, लक्ष्य कवर वहाँ देख सकते पड़ा है। तो मेरे कहने मतलब कोई डिफरेंस नहीं इन कवर्स वगैरह में। बट प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कौन सा एग्जांपल लें, लक्ष्य का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो कवर है देखिए आपके सामने, अब इसमें क्या होता है कि सेम टू सेम आर्ट है, बट ये जो कवर है ना काफ़ी टफ होता है थोड़ा, है ना, और थिक होता है, इसमें लेमिनेशन होती है, अलग टाइप का होता है। ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट है। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि अगर आप वैसे बुक्स को 10 के 10 को बाइंड कर दोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, एकदम आपको ये कंटिन्यूस फील नहीं होगा, बीच बुक्स उसके कवर काफ़ी दिक्कत करेंगे। तो इसके लिए पब्लिशर को फिर से प्रिंट करना पड़ता है इन कवर्स को। अगर मैं ऐसा मानूँ कि इन सबके कवर्स रिमूव करके इनको बाइंड करना है तो फिर से प्रिंट करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है इसको करने में। बट ये चीज़ अच्छी लगती है, कईयों में ऐसा होता है, कईयों में ऐसा नहीं होता है। मनोज गुप्ता जी के सभी कलेक्टर्स में ऐसा होता है, कुछ में ऐसा नहीं भी होता है, तो वो एक बात है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट की मैं बात करूँ तो आपको एक नया कवर मिलता है, हार्ड बाउंड एडिशन मिलता है, फिर ये सारे कवर्स मिल जाते हैं। बट अगर इतना एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आपके इसमें पेपर बैक हैं, अगर आपने ये 700 MRP प्लस डिस्काउंट में लिए हैं या फर्स्ट क्राई वगैरह से लिए हैं, तो कोई भी चीज़ को आप मिस तो नहीं करोगे। मतलब इस चीज़ में अगर आपके पास पेपर बैक है तो कहीं कोई इशू नहीं है, सब कुछ देखिए क्या परफेक्ट प्रिंटिंग है। और जो हमारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा होता था इन कवर्स से, इन ऐड से, वो सारा आपको देखने को मिलता है, कहीं कोई कमी नहीं। इवन जैसे ना मृत्यु संकेत का ऐड है, सपेरा का जो ऐड है, बहुत अच्छा मुझे फील होता है इनको देख करके। उत्तर महारावण मुझे बहुत अच्छी लगी, जब फील जो होता महारावण से भी, क्योंकि अपना जो कनेक्शन होता है, हमारा खुद का जो एक अपनी पर्सनल जर्नी होती है। डेफिनेटली महारावण बहुत अच्छी सीरीज़ है, डेफिनेटली भोकाल का ओरिजिन है, नागराज का ओरिजिन है, ध्रुव का ओरिजिन है, बहुत ही अच्छी सीरीज होंगी वो। लेकिन जो आप जब कनेक्ट होते हो, जैसे मैं ईयर 1995 96 से कनेक्ट होना शुरू हुआ था और फिर कनेक्ट रहा, वो समय की जो बुक्स होती है वो आपको नॉस्टैल्जिया देती हैं। तो ये सब बातें थी।
तो उत्तर महारावण के अंदर ये 10 की 10 बुक हैं और बहुत अच्छी बाइंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको पढ़ के भी देखा, मतलब बाइंडिंग में कोई इशू नहीं है, फ्रेशनेस में कोई इशू नहीं है। बुक मार्क है आपके पास में वही क्वालिटी के, देखिए ऐड मिल जाते हैं। ये देखिए, ये भी ये दिखेगा, दिखाया था देखो, सेम टू सेम, कहीं कोई इशू नहीं है आपको। जो इसमें आपको फीलिंग आ रही है वही आ रही है, साइज़ भी सेम, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये कि 10 की 10 बुक है। लेकिन हाँ, अभी 2024 में आप ये एडिशन परचेज करना चाहते हो तो प्राइसिंग का जो कैलकुलेशन वैसे होता है, तो 100 के हिसाब से प्राइसिंग कैलकुलेट करी इन्होंने, और फिर डेफिनेटली 1000 तो ऐसे पकड़ लिया, फिर ये एक्स्ट्रा एफर्ट को मान करके 1300 इसका प्राइस रखा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये ऐड हो जाती है क्योंकि मनोज गुप्ता जी के कलेक्टेड एडिशंस के साथ में जो नॉवेल्टीज़ मिलती हैं, अब तक का जो इतिहास रहा है, तो मनोज गुप्ता जी इसको रिपीट नहीं करते, फिर ये अनअवेलेबल हो जाती हैं और ब्लैक मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलती हैं। एक जनरल इसकी प्राइस हम 200 ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इस तरीके का होता है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करके मैंने इसको परचेज करा है। हेमंत कुमार जी नया आर्ट है, और प्लस आपको सारी बुक्स एग्जाम मिल जाती है। और कलेक्टेड एडिशन पढ़ना मुझे थोड़ा पसंद रहता है कि भाई कंटिन्यूशन में रहती हैं स्टोरीज, और वो रहता है। तो ये एक मेरा छोटा सा एफर्ट था उत्तर महारावण कलेक्टेड एडिशन को लेकर सोच रहा था। और लकीली मेरे पास ये पेपर बैग्स थी, जो आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, न्यू लोकेशन में मैंने खुद ने ही पार्सल किया था ये एक्चुअली, तो वो है। प्लस आपके पास कलेक्टेड एडिशन था, प्लस आपके पास में जो है ये महारावण के भी काफ़ी बातें हुई थी, तो मैंने क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। और डेफिनेटली ये देखिए, संजय गुप्ता जी का भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टिकर। और आप कुछ भी बनाइए, आप उत्तर महारावण बनाइए, कुछ भी बनाए, लेकिन महारावण की जो उसका जो क्या बोल सकते हैं, चार्म है, महारावण की जो मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि देखो, आपको जिसमें महारावण का कोई कनेक्शन नहीं था उसका नाम में भी आपको महारावण डालना पड़ा। तो आप संपूर्ण महारावण और अगर उत्तर महारावण का टाइटल यदि आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक जैसा लगेगा। संपूर्ण महारावण में उत्तर महारावण कर दिया, तो महारावण से कनेक्शन कुछ नहीं, बस कि महारावण के बाद तो उत्तर महारावण और डेफिनेट उसकी नोवेल्टी। तो महारावण का चार्म तो है, और उसके कनेक्शन से जैसे बिग सेलिब्रिटीज़ के कैमियो से कोई चीज़ थोड़ी सी फेमस हो जाती है, तो वो है। पर ठीक है, मनोज गुप्ता जी का एक स्टाइल है अपना चीज़ों को प्रिंट करने का, कि पहले वो पेपर बैग्स लाते हैं, पर अभी तो 100 प्राइस साथ ला रहे हैं वो, और वापस अपने फॉर्म में लौट आए हैं मनोज गुप्ता जी, मुझे लग रहा है। तिरंगा के, परमाणु के, इंडस्ट्रियल के सेट नंबर 4 तक अनाउंस हो गए, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे पहले नागराज, ध्रुव, डोगा और भेड़िया में उन्होंने किया था। काफ़ी कुछ वो प्रिंट करने वाले हैं, और बहुत सारे कलेक्टेड एडिशंस आ रहे हैं। अच्छी बात है। तो जब से संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के स्टॉल्स जो थे, उसमें संजय जी के स्टॉल पे मनोज जी की बुक्स का मिलना है, या मनोज जी के स्टॉल पे संजय जी बुक्स का मिलना है, एक अच्छा संकेत है। और जो उनकी बुक भी आई थी यूनाइटेड फॉर गुड, उसका मुझे एक आभास हो रहा है कि जैसे ही वो सब हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद में अच्छे वापस पेस में आ गए। मतलब ये वापस फिर से जो मनोज जी का काम है, कलेक्टेड एडिशन निकालना, पेपर बैग्स को अनाउंस करना, कलेक्शंस को पहले मनोज जी पूरा कराते, इसमें 1% भी आपको डाउट नहीं है। और उसके अलावा न्यू कुछ तो लाते हैं वो, जैसे डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव अभी आ रहा है, उससे पहले भी वो लाए, बाकीलाल लाए थे वो। उसके अलावा तोसी पर भी बुक लाए थे, बहुत सारी सीरीज़ वो लेकर रखे आए थे। संजय जी भी अपने फॉर्म में लौटाएँ, वो भी अच्छे अच्छे कलेक्टेड एडिशन ला रहे हैं, उनके भी कुछ बुक्स आ रही हैं। चलिए ठीक है, इसी नोट के साथ मैं अपने इस चर्चा को विराम देता हूँ। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। और खैर, मैं इसको एंड करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा कि मैं पेपर बैग्स का कोई कंपेयर नहीं है। अगर आपको अच्छी डील में ही मिल जाती है तो ये इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि आपको हमेशा इसमें कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा कलेक्टेड एडिशन से। तो इसी साथ फिर से मैं इस चर्चा को एंड देता हूँ। धन्यवाद।